श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। सत्य की राह कठिन होती है, पर जो इस पर डटा रहता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, लेकिन समाज हमें झुकाने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं, थोड़ा समझौता कर लो, हालात के हिसाब से बदल जाओ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि आप झुक गए तो यह सिर्फ एक बार तक सीमित नहीं रहेगा। एक बार झुकने के बाद लोग बार बार आपको झुकाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा। सोचिए, एक पत्थर पानी की तेज धार के बीच खड़ा है। लहरें बार बार उसे गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह अपनी जगह से हिलता नहीं। वह जितना अधिक लहरों का सामना करता है उतना ही मजबूत बनता जाता है। लेकिन यदि वह पत्थर कमजोर पड़कर बहने लगे तो कुछ ही समय में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीवन में भी यही होता है। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए डटे रहते हैं, वे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अंत में वे ही विजयी होते हैं। कल्पना करो, एक व्यापारी है जो हमेशा ईमानदारी से काम करता है, लेकिन एक दिन उसके कुछ साथी उसे सलाह देते हैं कि व्यापार में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बेईमानी करनी होगी, थोड़ा झुकना होगा। यदि वह उनकी बात मानकर समझौता कर लेता है तो कुछ समय के लिए उसे फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में उसकी ईमानदारी की पहचान खत्म हो जाएगी। वहीं अगर वह अपने सिद्धांतों पर डटा रहता है तो शायद शुरुआत में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन समय के साथ लोग उसकी सच्चाई की कद्र करेंगे और वही उसका सबसे बड़ा सम्मान बनेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य से पीछे हटने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अगर तुम धर्म और सत्य के लिए खड़े नहीं रहोगे तो अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। अर्जुन को यह समझ आ गया कि जो सही है उसके लिए डटे रहना ही सच्चा कर्तव्य है। अगर हम जीवन में बार बार झुकते रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे और हमें हमेशा झुकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग हमें सम्मान देने लगते हैं। कई बार लोग यह सोचकर समझौता कर लेते हैं कि इससे उनका जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने आत्मसम्मान के लिए अडिग रहता है वह भले ही कठिनाइयों का सामना करे, परंतु उसका सम्मान और पहचान कभी नहीं खोती। जो सत्य के साथ होता है उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इसीलिए यदि आप सही हैं तो समाज के दबाव में मत आइए। जो लोग आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी हार मानते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जगह डटे रहेंगे तो अंत में वही लोग आपकी सराहना करेंगे। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसके लिए पूरी सृष्टि भी समर्थन में खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे संसार के विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इसका भय वही करता है जो स्वयं अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में होता है। लेकिन जो सच्चा है, जो धर्म के पथ पर है, वह बिना डरे आगे बढ़ता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले यह सोचते हैं, अगर मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे। समाज में हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारा मजाक उड़ाए या हमारी आलोचना करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कौन हैं? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो हर स्थिति में कुछ न कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें? अगर आप अपनी मर्जी से कोई रास्ता चुनते हैं तो लोग कहेंगे कि यह गलत है। अगर आप दूसरों की बातों में आकर कोई और रास्ता चुनते हैं तब भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रास्ता चुनो, लोग तो बोलेंगे ही। फिर क्यों ना ऐसा रास्ता चुना जाए जो हमारे दिल की आवाज हो, जो सच हो, जो सही हो। कल्पना करो, एक कलाकार है जो अपने मनपसंद चित्र बनाता है। कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं तो कुछ कहते हैं कि उसकी कला अच्छी नहीं है। अगर वह लोगों की आलोचना से डरकर अपने चित्र बनाना छोड़ दे तो क्या उसकी कला कभी निखर पाएगी?
क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह आलोचना को नजरअंदाज करके अपनी कला में सुधार करता रहे तो एक दिन वही लोग उसकी तारीफ करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले हिचकिचा रहा था, तब वह सोच रहा था कि यदि उसने अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध किया तो समाज उसे क्या कहेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर तुम अपने धर्म और सत्य से पीछे हटे तो इतिहास तुम्हें कायर के रूप में याद करेगा। सच यही है कि लोग हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन जो अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर डटा रहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी महान वैज्ञानिक ने यह सोचकर प्रयोग करना बंद कर दिया होता कि लोग उसे पागल समझेंगे, तो क्या आज विज्ञान इतना आगे बढ़ता? अगर कोई खिलाड़ी यह सोचकर मैदान में कदम न रखता कि लोग उसकी हार पर हंसेंगे, तो क्या वह कभी जीत पाता? लोगों की बातें वही सुनते हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर कमजोर होते हैं। जो सच्चे होते हैं वे अपनी राह खुद चुनते हैं और उसी पर चलते हैं। जब तक हम लोग क्या कहेंगे के डर में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी खुलकर फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने सत्य, अपने कर्तव्य और अपने आत्मसम्मान के लिए जियो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अंत में वही सच टिकता है, बाकी सब सिर्फ बातें होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता महानता की पहचान है, लेकिन जब कोई अधर्म को सत्य साबित करने का प्रयास करे तो वहां सिर झुकाना नहीं बल्कि सत्य के लिए खड़ा रहना ही धर्म है। जीवन में झुकना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को और निखारती है। जब हम बड़ों के सामने आदर से सिर झुकाते हैं, जब हम ज्ञान के सामने झुकते हैं, जब हम अपने प्रियजनों के प्रेम में झुकते हैं, तब यह हमारी ताकत होती है। यह दिखाता है कि हम अहंकारी नहीं हैं, बल्कि हमें अपने मूल्यों का सम्मान करना आता है। लेकिन जब कोई हमें गलत साबित करने के लिए जबरदस्ती दबाने की कोशिश करे, जब कोई सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का प्रयास करे, तब झुकना हमारी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार यह समझाने की कोशिश करे कि आप गलत हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनके अनुसार नहीं सोचते, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप सच में गलत हैं? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ उनके दृष्टिकोण का परिणाम है। यदि आप अपने सत्य को जानते हैं, अपने निर्णयों में स्पष्ट हैं, तो आपको सिर झुकाने की जरूरत नहीं। कल्पना करो, एक विद्यार्थी अपनी मेहनत से पढ़ाई करता है और अच्छे अंक लाता है, लेकिन उसके कुछ साथी कहते हैं कि उसे सफलता सिर्फ किस्मत से मिली है, मेहनत से नहीं। यदि वह इन बातों से प्रभावित होकर अपने प्रयासों को हल्का कर दे, तो वह धीरे धीरे अपनी मेहनत से ही दूर हो जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी सच्चाई पर टिका रहता है और यह समझता है कि उसकी सफलता उसके परिश्रम का परिणाम है, तो लोग कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तविकता यही है कि समाज हमेशा हमें किसी न किसी रूप में झुकाने की कोशिश करता है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि विनम्रता और आत्मसमर्पण में अंतर होता है। विनम्रता हमें ऊंचा उठाती है, लेकिन गलत के आगे झुकना हमें भीतर से तोड़ देता है। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण लो। जब कौरवों ने उसे सभा में अपमानित करने की कोशिश की, तो वह चुपचाप सिर झुकाकर सहन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वहां झुकना उसकी कमजोरी बन जाता। यदि वह उस दिन झुक जाती, तो पांडवों का सम्मान भी समाप्त हो जाता। इसलिए जीवन में यह समझना जरूरी है कि कब झुकना चाहिए और कब डटे रहना चाहिए। विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को चमकाती है, लेकिन जब कोई हमें दबाने की कोशिश करे, जब कोई हमारी सच्चाई को झूठा साबित करने पर तुला हो, तब झुकना नहीं बल्कि मजबूती से खड़े रहना ही सच्ची ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति वास्तव में महान बनता है। सत्य का मार्ग फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरा पथ है, जिसे केवल वही पार कर सकता है जो अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है। अगर हम अपने जीवन की ओर देखें, तो यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता,
यह कठिन होता है, इसमें संघर्ष होते हैं, इसमें अकेलापन होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो भी व्यक्ति दुनिया में कुछ बड़ा करके गया है, उसने इसी कठिन रास्ते को अपनाया है। कल्पना करो कि एक किसान है जो पूरे मन से खेत में बीज बोता है, लेकिन क्या उसे अगले ही दिन फसल मिल जाती है? नहीं, उसे धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है, कई बार सूखा पड़ता है, कई बार कीट फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसान हार नहीं मानता, वह मेहनत करता है, धैर्य रखता है और अंत में उसकी फसल लहलहा उठती है। यही जीवन का नियम है। सही रास्ता कठिन होगा, लेकिन उसका फल सबसे मधुर होगा। अब सोचो, एक विद्यार्थी जो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, उसके दोस्त उसे कहते हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ी मस्ती कर लो, थोड़ा नकल कर लो या आसान तरीका ढूंढ लो। लेकिन वह विद्यार्थी जानता है कि अगर वह सच्चाई से अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा तो एक दिन उसे ही सफलता मिलेगी। वह मेहनत करता रहता है, जबकि बाकी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। परीक्षा के दिन भले ही उसके दोस्तों को आसान लग रहा हो, लेकिन जब असली जीवन की परीक्षा आती है तब उसकी मेहनत रंग लाती है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह सही नहीं होगा। युद्ध से बचना आसान था, लेकिन क्या यह धर्म के अनुकूल था? क्या यह सत्य के मार्ग पर था? नहीं। इसलिए अर्जुन को वह कठिन रास्ता अपनाना पड़ा जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। सही रास्ता हमेशा कठिन होगा, क्योंकि यह आपको परखता है। यह देखता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने साहसी हैं और कितने दृढ़ हैं। जब आप किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हो तो आपको रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको डराएंगे, आपको बताएंगे कि यह रास्ता बेकार है। लेकिन अगर आपने हार मान ली तो आप वहीं रुक जाओगे, और अगर आप डटे रहे तो आप कुछ ऐसा हासिल करोगे जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सोचो, एक पहाड़ पर चढ़ने वाला पर्वतारोही जब यात्रा शुरू करता है तो शुरुआत में उसे सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जाता है, ऑक्सीजन कम होने लगती है, रास्ता संकरा हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है, हर कदम मुश्किल होता जाता है। लेकिन अगर वह हार मान ले तो क्या वह चोटी तक पहुंच सकता है? नहीं, उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। और जब वह शिखर पर पहुंचता है तो उसे वही दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन हिम्मत केवल कुछ ही लोग करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, जब भी लगे कि संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो याद रखना, यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। कठिन रास्ता ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर आसान रास्ता चुना होता तो तुम भीड़ में ही खो जाते, लेकिन तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारा रास्ता भी अलग और कठिन होगा। और अंत में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो इस कठिनाई से डरकर पीछे नहीं हटते, बल्कि इसे पार करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो दूसरों की मर्जी से अपने विचार न बदलें। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही दूसरों को नया रास्ता दिखाने की हिम्मत रखता है। जो अपनी सच्चाई के साथ चलता है, समय उसे सबसे मजबूत बना देता है। जब आप अपने फैसले सही सोच के साथ लेते हैं तो किसी की मर्जी के अनुसार उन्हें बदलना अपनी आत्मशक्ति को कमजोर करना होता है। दुनिया हमेशा कोशिश करेगी कि आप परिस्थितियों के आगे सिर झुका दें, लेकिन याद रखिए, जो सही है उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो परिस्थितियों से लड़ना सीखें। लोग चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक ढल जाएं, लेकिन जब आप अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं तो वही लोग एक दिन आपका सम्मान करना सीखते हैं। संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि आप उसकी सोच के अनुसार काम करें, लेकिन जो अपने विचारों पर दृढ़ रहता है वही इतिहास रचता है। सच्चाई की ताकत इतनी गहरी होती है कि समय के साथ उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। आपके विचारों की शक्ति तभी काम करती है जब आप खुद को कमजोर नहीं समझते। अगर आप किसी भी दबाव में आकर अपनी सोच को बदलते हैं तो यह आपकी हार नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान की परीक्षा होती है। सच्चाई पर चलने वाला इंसान शुरुआत में अकेला पड़ सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। यह दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते।
हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, न कि दुनिया की शर्तों पर चलना चाहिए। लोग आपको अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई जानते हैं तो आपके कदम कभी डगमगाएंगे नहीं। इंसान की असली ताकत उसकी दृढ़ता में होती है, न कि दूसरों के मुताबिक बदलने में। जो अपने सिद्धांतों को बनाए रखता है वही खुद का और समाज का भला कर सकता है। दुनिया आपको कभी आसान रास्ते नहीं देगी, लेकिन जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सच के साथ खड़ा रहता है वही जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। अपने आत्मसम्मान की कीमत समझिए और उसे किसी भी हाल में कम न होने दीजिए। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को समय की परीक्षा जरूर देनी पड़ती है, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। जो अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहता है वही जीवन में सच्ची सफलता हासिल करता है। अगर आप दूसरों की इच्छाओं के अनुसार खुद को बदलते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मन जानता है कि आप सही हैं तो किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। दुनिया हमेशा प्रयास करेगी कि आप उसके हिसाब से चलें, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर टिका रहता है वही आगे चलकर सबसे प्रेरणादायक बनता है। अगर आप सच्चे हैं तो लोग आपकी परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। जो अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है उसका जीवन खुद ब खुद सफलता की ओर बढ़ता है। जो अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए संघर्ष करता है वही वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बनाता है। लोगों की बातों से प्रभावित होना आसान है, लेकिन खुद के विचारों को बचाए रखना ही सच्ची हिम्मत है। सही इंसान वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देता। समाज उसे बार बार परखने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपने सच के साथ चलता है वही सबसे मजबूत बनता है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको तोड़ नहीं सकती। जो व्यक्ति दुनिया के कहने से अपने फैसले बदलता है वह कभी खुद की पहचान नहीं बना पाता। अगर आप सच के साथ हैं तो आपकी मजबूती ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। सत्य और आत्मसम्मान के लिए डटे रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो ऐसा कर पाते हैं वे दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी कमजोर मत होने दीजिए। लोग आपकी राह में बाधाएं जरूर डालेंगे, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही सच्चे मायनों में विजेता होता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अक्सर अकेले ही सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है समय उसे सम्मान देना सीख ही लेता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अक्सर अकेले ही सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है समय उसे सम्मान देना सीख ही लेता है। लोग आपको अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता। सच्चाई पर टिका इंसान ही वास्तव में मजबूत होता है। जब आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो लोग आपको समझने में समय लेते हैं, लेकिन अंततः आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। समय सत्य को छुपाकर नहीं रख सकता। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं होने देता। लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपके विचारों की कीमत तभी बनी रहती है जब आप उन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदलते नहीं। जो अपनी पहचान को बनाए रखता है वही वास्तविक रूप से सफल होता है। अगर आप सही हैं तो किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा परखा जाता है, लेकिन अंत में वही सबसे ऊंचा उठता है। जो लोग अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेते हैं वे धीरे धीरे खुद की पहचान खो बैठते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खुद के प्रति सच्चे बने रहना। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दुनिया आपको कैसे देखती है,
बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता। दुनिया को आपकी सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खुद की सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए। जो अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है वही सबसे मजबूत इंसान कहलाता है। अगर आप किसी भी दबाव में आकर अपनी सोच को बदलते हैं तो यह आपकी हार नहीं बल्कि आपकी परीक्षा होती है। सही इंसान वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी सच्चाई को गिरने नहीं देता। लोग आपकी राह में बाधाएं डालेंगे, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही सच्चे मायनों में विजेता होता है। सत्य पर चलने वाला इंसान शुरुआत में अकेला पड़ सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। यह दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। अगर आप अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं तो लोग शुरुआत में आपका विरोध करेंगे, लेकिन समय के साथ वही लोग आपके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। सत्य को देर से ही सही लेकिन मान्यता जरूर मिलती है। जो अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है उसका जीवन खुद ब खुद सफलता की ओर बढ़ता है। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका आत्मबल ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगा। सत्य की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन जो इसे अपनाता है वही वास्तव में जीवन का असली आनंद प्राप्त करता है। अपने सच्चे रास्ते पर चलते रहिए, अंत में जीत आपकी ही होगी। जो अपनी सच्चाई से डगमगा जाता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। आत्मसम्मान को बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। आपको खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो समय खुद आपकी सच्चाई का गवाह बन जाएगा। जो खुद की पहचान को संभाल कर रखता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। अगर आप सच के साथ हैं तो लोगों के ताने या आलोचनाएं आपको हिला नहीं सकते। सत्य को स्वीकार करने में दुनिया को समय लगता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। जो अपने विचारों को परिस्थितियों के हिसाब से बदलते नहीं वही खुद की सच्ची पहचान बना पाते हैं। लोग आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन जो अपने सत्य पर कायम रहता है वही सबसे आगे बढ़ता है। दुनिया हमेशा आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। खुद को समझिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो इंसान अपने आत्मसम्मान की कीमत समझता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं होने देता। दुनिया आपको अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अपने सिद्धांतों के साथ अडिग रहता है वही वास्तविक रूप से सफल होता है। जब आप अपने सच के साथ खड़े रहते हैं तो भले ही शुरुआत में अकेले हों, लेकिन अंत में पूरा संसार आपको पहचानने लगता है। अगर आप सही हैं तो किसी के विरोध से घबराने की जरूरत नहीं। सत्य की राह पर चलने वाले का हमेशा पहले उपहास उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और अंत में वही सबसे ऊंचा उठता है। इसलिए अगर आपको अपने सत्य का साथ देना है तो आलोचनाओं से डरना छोड़ना होगा। हर व्यक्ति को कभी न कभी अपनी सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही इतिहास रचता है। लोग आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, वे चाहेंगे कि आप अपने मूल्यों को त्याग दें, लेकिन अगर आप अपने आत्मबल के साथ खड़े रहते हैं तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, लेकिन भीतर से हमेशा खाली रहेगा। सच्ची सफलता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रति कितने निष्ठावान हैं। जो खुद को बचा सकता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ सकता है। जब आप अपने सत्य के साथ खड़े होते हैं तो शुरुआत में लोग आपको समझने में समय लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपके विचारों का सम्मान करने लगते हैं। समय चाहे जितनी भी परीक्षा ले, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी विजय सुनिश्चित होती है। जो खुद को कमजोर समझ लेता है वही दुनिया के सामने झुक जाता है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वह हालात से टकराने का हौसला रखता है। लोग आपको बार बार परखेंगे, वे आपको मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपने विश्वास के साथ खड़े रहते हैं तो दुनिया को भी आपका हौसला मानना पड़ेगा। अगर आप अपने सिद्धांतों की कीमत जानते हैं
तो किसी भी हालात में अपने फैसलों से पीछे मत हटिए। दुनिया अक्सर उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो अपनी अलग राह चुनते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग प्रेरणा बन जाते हैं। सत्य के मार्ग पर डटे रहने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। कभी कभी पूरी दुनिया आपको गलत साबित करने में लगी होती है, लेकिन अगर आपके भीतर सत्य की आग जल रही है तो किसी भी हालात में अपने पथ से मत डिगिए। सत्य की राह पर चलने वालों को शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। अगर आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार खुद को बदलते रहेंगे तो एक दिन अपनी ही पहचान खो बैठेंगे। जीवन में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने विचारों और सिद्धांतों को बनाए रखें, क्योंकि दुनिया का काम आपको बदलने की कोशिश करना है और आपका काम खुद को बचाए रखना। लोग आपको तब तक कमजोर करने की कोशिश करेंगे जब तक कि आप खुद को कमजोर मानना न शुरू कर दें। आत्मसम्मान से जीने वाला व्यक्ति भले ही अकेला रह जाए, लेकिन वह उन लोगों से कहीं बेहतर होता है जो दूसरों की अपेक्षाओं में अपना वजूद खो देते हैं। अगर आप किसी के डर से अपने विचार बदल लेते हैं तो यह दुनिया आपको बार बार बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अपने सत्य के साथ अडिग रहता है वह चाहे कितनी भी कठिनाइयां सहन करे, लेकिन अंततः उसकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। सत्य का साथ देना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस राह पर चलता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। दुनिया की परवाह करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग आज आपको गलत ठहराने में लगे हैं वे ही कल आपकी सफलता की मिसाल देंगे। अगर आपको अपनी सच्चाई पर यकीन है तो किसी भी हाल में उसे छोड़ने की गलती मत कीजिए। सत्य की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर समझौता करता है वह जीवन भर अधूरा महसूस करता है। जो इंसान खुद को बचाने में सक्षम होता है उसे दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सही हैं तो वक्त खुद आपको साबित करेगा, लेकिन अगर आप हालात के दबाव में झुक गए तो समय भी आपको भुला देगा। सच्ची ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि अपने विचारों और सिद्धांतों पर टिके रहने की क्षमता में होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही असली योद्धा कहलाता है। लोग हमेशा चाहते हैं कि आप उनकी सोच के अनुसार बदल जाएं, लेकिन आपकी असली पहचान इसी में है कि आप अपने विश्वास पर कायम रहें। अगर आप अपनी सच्चाई पर अडिग हैं तो दुनिया को भी एक दिन इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेंगे तो यह दुनिया आपको बार बार अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए जीवन में एक ऐसी रेखा खींचिए जिसे कोई भी पार न कर सके, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। सत्य की राह पर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि यह अकेले चलने की परीक्षा लेता है, लेकिन जो इस कठिन परीक्षा को पार कर लेता है उसे दुनिया भी सलाम करती है। इसलिए अगर आप सही हैं तो अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहिए। हर व्यक्ति की परीक्षा तब होती है जब उसे अपने सिद्धांतों और हालात में से किसी एक को चुनना पड़ता है। जो लोग अपने आत्मसम्मान को चुनते हैं वे कठिनाइयां सह सकते हैं, लेकिन जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी वही पाते हैं। दुनिया आपको तभी सम्मान देगी जब आप खुद को सम्मान देना सीख जाएंगे। अगर आप अपनी सच्चाई से डगमगाए नहीं तो वही लोग जो आज आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कल आपकी तारीफ करेंगे। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। बाहरी दुनिया को खुश करने की जगह खुद को खुश रखना सीखिए, क्योंकि आपकी सच्ची पहचान आपके सिद्धांतों में होती है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं में। अगर आप अपने विचारों में दृढ़ हैं तो आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य को देर से ही सही, लेकिन हमेशा मान्यता मिलती है। इसलिए अगर आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो समय खुद आपकी गवाही देगा। लोग आपको तब तक परखेंगे जब तक आप अपनी सच्चाई को साबित नहीं कर देते, लेकिन जो खुद को मजबूत बनाए रखता है वही सबसे आगे बढ़ता है। आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने फैसलों में दृढ़ हैं तो यह दुनिया आपको हिला नहीं सकती। लोग चाहेंगे कि आप अपने सिद्धांतों को त्याग दें, लेकिन जो खुद के प्रति ईमानदार रहता है वही अंततः सबसे मजबूत बनकर उभरता है। हर वह व्यक्ति जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है वह एक दिन मिसाल बन जाता है। अगर आप खुद को साबित करना चाहते हैं तो हालात से डरने की बजाय उनका सामना करना सीखिए।
क्योंकि समय हर सच्चे इंसान को उसका हक जरूर देता है। अगर आप सही हैं तो किसी के दबाव में आकर खुद को न बदलें। समय आपको परख सकता है, लोग आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। जो अपनी सच्चाई को बचाने में सक्षम होता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। दुनिया आपको अपनी राह से हटाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार हैं तो हर चुनौती आपके हौसले के आगे छोटी पड़ जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान को मत खोइए, क्योंकि दुनिया आपको बार बार बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वह हर कठिनाई को पार कर जाता है। अगर आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो भले ही कुछ समय के लिए अकेले रह जाएं, लेकिन अंततः आपका सम्मान जरूर बढ़ेगा। सत्य को समय चाहिए होता है, लेकिन जब वह स्थापित होता है तो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। दुनिया उन लोगों को ही याद रखती है जिन्होंने हालात के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अगर आप अपने विचारों में दृढ़ हैं तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कभी कभी दुनिया आपको गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो अंततः सच्चाई की ही जीत होगी। इसलिए किसी के कहने पर अपनी राह मत बदलिए, बल्कि अपने दिल की सुनिए। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की कीमत समझता है वह किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं, बल्कि अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है। दुनिया का स्वभाव है कि वह आपको परखने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अपने विश्वास पर कायम रहता है वह दुनिया को जीत लेता है। अगर आप अपने विचारों और आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो यह दुनिया आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपको बदलने की हिम्मत न कर सके। जो लोग अपनी पहचान को बचाने में सफल होते हैं वे ही इस दुनिया में एक मिसाल बनते हैं। अगर आप अपने सिद्धांतों पर टस से मस नहीं होते तो एक दिन वही लोग जो आज आपका विरोध कर रहे हैं आपके सम्मान में खड़े होंगे। अपने विचारों को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत बदलिए, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। जो इंसान अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। अगर आप खुद को कमजोर मान लेंगे तो दुनिया आपको बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता। सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस राह को अपनाते हैं वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर आप अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हैं तो किसी भी कीमत पर पीछे मत हटिए। दुनिया हमेशा उन लोगों को परखती है जो खुद को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो कोई भी आपको महत्व नहीं देगा। अगर आप सही हैं तो किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति भले ही अकेला हो, लेकिन अंत में वही सबसे ऊंचा उठता है। जो खुद को बदलने से इनकार करता है वही दुनिया में अपनी पहचान बना पाता है। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखना चाहते हैं तो किसी के दबाव में मत आइए। आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आप अपने फैसलों में अडिग हैं। दुनिया आपको कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता वही असली विजेता बनता है। जो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है वही जीवन में वास्तविक शांति पा सकता है। अगर आप अपने विचारों के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो अंततः पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। जो अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ते वे ही असली योद्धा होते हैं। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खड़े हैं तो समय खुद आपकी ताकत को पहचान लेगा। अगर आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः वही लोग आपके सम्मान में खड़े होंगे। सत्य को हमेशा पहले नकारा जाता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में वही स्वीकार कर लिया जाता है। जो अपने विचारों पर अडिग रहता है वही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाता है। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखना चाहते हैं तो किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए। अगर आपके इरादे नेक हैं और आपका मार्ग सत्य है तो किसी भी दबाव में आकर खुद को मत बदलिए। दुनिया आपको बार बार परखने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अपने विश्वास के साथ खड़ा रहता है वही सच्ची सफलता पाता है। दुनिया का नियम है कि जो व्यक्ति मजबूत होता है
वही सबसे ज्यादा परीक्षा से गुजरता है। लेकिन अगर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं तो यही कठिनाइयां आपको और भी निखार देती हैं। हर इंसान का मूल्य उसके आत्मसम्मान से तय होता है, इसीलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। जो खुद के प्रति ईमानदार रहता है, दुनिया उसे भले ही देर से समझे, लेकिन एक दिन उसका सम्मान जरूर करती है। सच की राह हमेशा अकेली होती है, लेकिन जो इस राह पर चलता है वह अंत में अपनी मंजिल जरूर पाता है। दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर आप सत्य के साथ अडिग हैं तो आपकी जीत निश्चित है। अगर आप अपने सिद्धांतों के साथ जीते हैं तो किसी के सामने आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि दुनिया की मान्यता से। जो लोग अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं वे कभी भी हालात के सामने कमजोर नहीं पड़ते। दुनिया आपको बार बार झुकाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती। जब आप अपनी सच्चाई के साथ अडिग रहते हैं तो समय खुद आपको प्रमाणित करता है। जो इंसान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है वह एक दिन अपनी पहचान खो बैठता है। आत्मसम्मान को बचाकर रखना ही सच्ची सफलता की निशानी है। दुनिया आपको तभी गिराने की कोशिश करेगी जब वह आपकी ताकत से डरने लगेगी। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सत्य की राह पर चलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन उनकी यात्रा का अंत हमेशा गौरवशाली होता है। अगर आप सही हैं तो कभी भी हालात के दबाव में मत आइए। हर परीक्षा आपको यह साबित करने का मौका देती है कि आप वास्तव में कौन हैं। अगर आप अपने मूल्यों को बचा लेते हैं तो कोई भी आपको मिटा नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद की नजरों में गिर जाता है उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अगर आप अपने फैसलों में दृढ़ हैं तो यह दुनिया आपको एक दिन सलाम करेगी। शुरुआत में विरोध होगा, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अंततः आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जो लोग हालात से समझौता नहीं करते वे ही इस दुनिया में मिसाल बनते हैं। अगर आप अपने सत्य पर अडिग हैं तो समय खुद आपकी गवाही देगा। जो व्यक्ति खुद को बदलने नहीं देता वह अपनी पहचान को हमेशा जीवित रखता है। अगर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता। अगर आप सही हैं तो किसी भी हाल में अपने मूल्यों को मत छोड़िए। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है वही सबसे आगे बढ़ता है। दुनिया की भीड़ में वही व्यक्ति चमकता है जो अपनी पहचान को बचाकर रखता है। अगर आप खुद के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखता है वह दुनिया की नजरों में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं समझता। जो अपने सत्य पर चलता है उसे अंततः जीत जरूर मिलती है। अगर आप हालात के अनुसार बदलते गए तो एक दिन अपनी ही पहचान खो बैठेंगे। इसलिए अपने सिद्धांतों को बचाइए, क्योंकि यही आपको सबसे अलग बनाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानते हैं। अगर आप खुद को किसी भी दबाव में नहीं बदलते तो यह दुनिया आपको एक दिन जरूर अपनाएगी। जो लोग अपनी सच्चाई पर अडिग रहते हैं उन्हें दुनिया की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के विचारों से डगमगाने वाले लोग अपनी राह खो देते हैं, लेकिन जो खुद को पहचानते हैं वे अपनी मंजिल खुद बनाते हैं। अगर आप किसी और की सोच के अनुसार खुद को ढालेंगे तो एक दिन अपने आप को ही नहीं पहचान पाएंगे। अपनी पहचान को बचाने के लिए दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठना जरूरी है। हर बार हालात से समझौता करना सीखने वाला इंसान धीरे धीरे खुद से ही समझौता करने लगता है। आत्मसम्मान और सच्चाई को बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन जो इसे निभा लेते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप सच के साथ हैं तो समय आपके हर सवाल का जवाब देगा। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे किसी के सामने सफाई नहीं देते, बल्कि अपने कर्मों से अपनी सच्चाई साबित कर देते हैं। दुनिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है जिनमें आगे बढ़ने की ताकत होती है। अगर लोग आपको रोक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को ही दुखी कर लेता है।
अपनी खुशी के लिए भी जीना सीखिए, क्योंकि दूसरों की उम्मीदों पर जीने वाले कभी खुद को नहीं पा सकते। हर इंसान का जीवन उसके अपने फैसलों से बनता है। अगर आप अपने फैसले किसी और के हिसाब से लेते हैं तो आपकी जिंदगी भी आपकी नहीं रहेगी। अगर आप खुद को बार बार किसी और की उम्मीदों के हिसाब से बदल रहे हैं तो आप अपने ही सपनों के खिलाफ खड़े हैं। खुद की पहचान को बनाए रखना सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत भूलिए कि सूरज को धूल से ढका नहीं जा सकता। समय सब कुछ साफ कर देगा, बस अपने सत्य पर कायम रहिए। अगर आप अपने आत्मसम्मान की कीमत नहीं समझेंगे तो कोई और भी इसे महत्व नहीं देगा। दूसरों की इज्जत वही कर सकता है जो पहले खुद की इज्जत करना जानता है। जब आप खुद को साबित करने के लिए दूसरों की राय पर निर्भर होने लगते हैं तो आप अपनी ताकत खोने लगते हैं। याद रखिए, असली ताकत अंदर से आती है, बाहर से नहीं। हर किसी की बात मानने वाला व्यक्ति एक दिन खुद की आवाज खो बैठता है। अगर आप अपने विचारों पर अडिग हैं तो ही लोग आपको सुनेंगे और समझेंगे। जो लोग अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं वे एक दिन दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। दुनिया उन्हीं का अनुसरण करती है जो अपनी राह खुद तय करते हैं। अगर आप सही हैं तो बहस करने की जरूरत नहीं होती, समय खुद आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। इसलिए शांत रहिए और अपने कर्मों से जवाब दीजिए। दूसरों की परवाह में इतना मत उलझिए कि खुद की खुशी ही भूल जाएं। जीवन आपका है, इसे अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत रखिए। आपका आत्मसम्मान किसी की दी हुई चीज नहीं, बल्कि आपके विचारों और कर्मों से बना होता है। इसे किसी भी कीमत पर खोने मत दीजिए। सही रास्ते पर चलने वालों को शुरुआत में अकेला चलना पड़ता है, लेकिन अंत में वही लोग सबसे आगे होते हैं। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा खूबसूरत होता है। अगर आप अपने विचारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और उन्हें मिटाने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए अपनी सोच को कमजोर मत पड़ने दीजिए। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अगर आप अपनी पहचान खो देते हैं तो यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। अपनी सच्चाई को कभी भी किसी कीमत पर मत बेचना। जो लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों की राय का इंतजार करते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए, दुनिया को इसे समझने में समय लगेगा। जब लोग आपको बदलने की कोशिश करें तो उन्हें बताइए कि आपकी पहचान किसी और की राय से नहीं, बल्कि आपके अपने कर्मों से बनती है। खुद के सच्चे रहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समाज के डर से सत्य को छोड़ देता है वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ही खो देता है। समाज हमेशा वही कहेगा जो उसे सही लगेगा, लेकिन तुम्हें वही करना चाहिए जो वास्तव में सही है। सत्य को छिपाने या झुकाने से केवल अधर्म को बल मिलता है। कई बार हम जीवन में सही होते हैं, लेकिन समाज का डर हमें चुप करा देता है। हमें लगता है कि अगर हमने सच बोला, अगर हमने अन्याय का विरोध किया तो लोग हमें क्या कहेंगे। लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें अकेला छोड़ देंगे। यही डर हमें गलत के आगे झुकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब भी हम झुकते हैं तो हम केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को गलत दिशा में ढकेल देते हैं। सोचो, अगर कोई बच्चा स्कूल में देखता है कि कोई कमजोर छात्र को तंग कर रहा है, लेकिन वह डर के कारण कुछ नहीं कहता, तो क्या यह सही होगा? अगर वह भी बाकी लोगों की तरह चुप रह जाएगा तो वह गलत व्यवहार को बढ़ावा देगा। लेकिन अगर वह हिम्मत करके विरोध करता है तो बाकी लोग भी उसे देखकर सीखेंगे और सही के समर्थन में खड़े होंगे। ऐसा ही जीवन में होता है। जब भी हम अन्याय, झूठ या धोखे के खिलाफ नहीं बोलते तो यह एक परंपरा बन जाती है। समाज यही मानने लगता है कि गलत करना आम बात है और इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके बोलता है तो वह समाज की सोच बदल सकता है। महाभारत में भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सभा में बैठे कई महान योद्धा और ज्ञानी चुप थे। वे जानते थे कि यह गलत हो रहा है, लेकिन समाज के डर से, अपने स्वार्थ के कारण वे चुप रहे। लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और यह दिखाया कि जब भी अन्याय हो तब सही व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए। अब सोचो, अगर कोई किसान देखता है कि उसकी फसल कोई और चुरा रहा है, लेकिन समाज के डर से वह विरोध नहीं करता, तो क्या होगा? धीरे धीरे यह परंपरा बन जाएगी।
लोग सोचेंगे कि चोरी करना गलत नहीं है, क्योंकि कोई इसका विरोध ही नहीं करता। लेकिन अगर वह किसान हिम्मत दिखाए और अपना हक वापस लेने के लिए खड़ा हो जाए, तो बाकी लोग भी जागरूक होंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसी तरह जब भी तुम्हें लगे कि तुम सही हो, लेकिन समाज का डर तुम्हें रोक रहा है, तो एक बात याद रखना, अगर तुम आज झुकोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी इसी गलत परंपरा का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए कभी भी सच बोलने से मत डरना, कभी भी सही के लिए खड़े होने से मत डरना। जो समाज का डर छोड़कर अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ जीता है, वही वास्तव में जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है, वह संसार में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों की इज्जत वही कर सकता है जो पहले खुद का सम्मान करना जानता हो। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। जब इंसान बार बार झुकता है, तो वह केवल दूसरों के सामने नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सामने भी झुक जाता है। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं है कि तुम अहंकारी बनो या किसी को तुच्छ समझो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी गरिमा को समझो और उसे बनाए रखो। जब तुम खुद को सम्मान दोगे, तभी दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी। सोचो, अगर एक पेड़ हर तूफान के आगे झुक जाए, तो क्या उसकी जड़ें मजबूत रह पाएंगी? नहीं, वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और एक दिन गिर जाएगा।